वो वो मार किसे देखो, वो इसको देखो, वो ये है क्या यार? ओह घिनौना जैसा, अच्छा लग रहा है। वास्तव में ये कोई ईल तो नहीं है। हमारी ये धरती जीवन से भरी हुई है, चाहे जमीन पर हो, गहरे पानी में हो या फिर हवा में हमारे ऊपर। हमारे एडवेंचर्स में हम जिन जीवों से मिले हैं उनमें से कई अक्सर लंबे समय से खोए हुए दोस्तों की तरह महसूस होने लगे हैं। लेकिन कुछ मुठभेड़ें ऐसी होती है जो इतनी घिनौनी, इतनी विचित्र और इतनी अजीब होती है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन सोचता हूं कि क्या ये जानवर वास्तव में एलियन है? आज हम ब्रेव वाइल्डनेस चैनल पर दिखाए गए शीर्ष 5 सबसे अधिक एलियन जैसे दिखने वाले जीवों की गिनती करने जा रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आइए कुछ ऐसे अलौकिक क्षणों पर नजर डालें जो कभी कट नहीं पाए। ये सब आपको चौंका देंगे। मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या कहना है। ये सी अर्चिन, सी स्टार और ऑक्टोपस के मिला जुला रूप जैसा है। ये एक साथ कई चीजों जैसा है, लेकिन नीचे की तरफ इसको देखोगे तो ये बिल्कुल बिच्छू या मकड़ी जैसा दिखता है। इसका छलावरण अविश्वसनीय है। ये अद्भुत है। ये अपने शरीर के आकार को इन सभी छोटे पौधों में फिट करने के लिए कैसे बदल पा रहा है? और इनके पास एक अविश्वसनीय रक्षात्मक मुद्रा भी है। इसे देखो, ये पीछे नहीं हटेंगे, ये पक्का है। ये कैटरपिलर जैसा दिखता है जिस पर बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं। अब नीचे की तरफ ठीक बीच में ये उसका मुंह है, लेकिन यही चीज इसका बट भी है। हम जिन जानवरों की तलाश करते हैं उनमें से कई काफी तो मॉन्स्टर हैं, और विशेष रूप से यूरिडेला की बात करें तो कैमरों के लिए इसे करीब से देख पाना एक चुनौती ही होती है। इन जीवों को सैलामेंडर के नाम से जाना जाता है। हम इनकी एक झलक पाने के लिए अंधेरी मकड़ी से भरी गुफाओं में भी गए हैं। ओ कार्टी, मुझे यहाँ पर चट्टानों के पास में एक झलक मिली है। ये एक गुफा सैलामेंडर है, तुमने देखा इसे? अन्य प्रजातियों को खोजने और उन्हें दिखाने के लिए हमें दुनिया भर में यात्रा करनी पड़ती है। ये वहाँ पर है, लेकिन एक सैलामेंडर विशेष रूप से इतना अजीब था और किसी भी सैलामेंडर से इतना अलग था जिसे मैंने पहले कभी देखा था कि मैंने वास्तव में इसे ईल के रूप में गलत पहचान लिया था। 5वें नंबर पर है घिनौना क्रेफिश, शिकार करने वाला ये उभयचर प्राणी जिसे एम्फीमा के नाम से जाना जाता है। ओ दोस्तों, कुछ तो दिखेगा। कुछ मिला क्या? हाँ मिला, ये एक ईल है। आता ही क्या? मिल गई, ये एक ईल है। मिले? हाँ ईल, जाल के ठीक नीचे। वाह देखो कितनी बढ़िया है। मुझे तो इसका बट दिख रहा है बस। अपना कैमरा देखो। नहीं पहले से देखो, यहाँ पर धब्बे हैं। वाह ये जाल के निचले पूरे हिस्से में भर गई है। देखो यार इसको। वाह ये बहुत ज्यादा क्रेजी वाली एक्टिंग नहीं कर रही है। ये वहां पर देखो हिलना शुरू हो गया है। देखो इसको। वाह यार ये वास्तव में ईल नहीं है तो क्या ये कैटफिश? नहीं यार मारियो, हाँ मुझे लगता है ये एक एम्फीनिया है। इसे कहते क्या? एम्फ्यूमा। दिखाओ तो यार, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी ईल है। देखो इसको। हाँ यार ये तो बिल्कुल ही एम्फ्यूमा है। सच में से है? हाँ नहीं ठीक है दोस्तों, ये ईल नहीं है। ये क्या है? तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा सैलामेंडर है। हाँ मेरे पास ये पानी का छोटा कंटेनर भी है। हाँ चलो इसको इसमें लेते हैं। थोड़ा सा पीछे हटो। ओ ये एम्फ्यूमा है लगता है। ओह माय गॉड। दोस्तों मैं सावधान रहना चाहता हूँ क्योंकि ये आपको बहुत बुरी तरह से काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे एक बार फिर से बताना पड़ेगा इसका नाम क्या है। क्या है? ये एम्फ्यूमा है। एम्फ्यूमा। ठीक है, देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। ओ ठीक है, बस इसको एक सेकंड के लिए बाहर लटका देते हैं। हम तो वाकई ऐसे ही चाहते थे। ये चल रहा है? चलता है? ये चलता है। इसके छोटे छोटे अवशेषी पैर होते हैं और ये वास्तव में जो करने की कोशिश करेगा वो नीचे की ओर खोदना। हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो यहाँ पर आ जाओ दोस्त, मैं तुम्हें वापस ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, इसके थूथन की नुकीली प्रकृति को देखो एक बार। अब ये चीजें कीचड़ और गंदगी में खोदने में अविश्वसनीय रूप से अच्छी है। अब कुछ सैलामेंडर प्रजातियों से अलग इन सैलामेंडर के फेफड़े वास्तव में पूरी तरह से विकसित होते हैं और ये काफी समय तक पानी से बाहर रह सकते हैं। इसे देखिए, आप वास्तव में इसे वही हवा में सांस लेते हुए देख सकते हैं। हमारी अगली सूची में अगला नाम एक जानवर का है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। छलावरण का एक एलियन जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर फ्रॉगफिश। वाओ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके लिए तैयार हैं। यहाँ आती है फ्रॉगफिश। वाओ, क्या आपने कभी इतनी विचित्र मछली देखी है?
इसकी खास बात ये है, ये जानवर एक पेटू मांसाहारी है, जिसका मतलब है कि ये अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को खा लेंगे। ये घात लगाकर शिकार करने वाले हैं, है ना? तो ये वहाँ बैठेंगे, लेटेंगे और अपने मुंह में किसी अनजान शिकार के आने का इंतजार करेंगे। इनके मुंह वास्तव में इनके चेहरे के सामने के हिस्से से 12 गुना बड़े हो सकते हैं और ये लगभग अपने आकार जितना बड़ा भी भोजन को निगल सकते हैं। अब अगर सिर्फ अपने भोजन के आने का इंतजार करना काम नहीं कर पाता है तो उनके पृष्ठीय रिज पर 3 अलग अलग रीढ़ होती है और सामने वाला वास्तव में मछली या छोटे झींगे को आकर्षित करने के लिए एक लालच के रूप में उपयोग किया जाता है। इस जानवर के सामने आने वाली कोई भी चीज शिकार के लिए उचित है। ओह, तुमने इसके पंख पर क्या देखा? कहाँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऑक्टोपस जेट की तरह है जो इसके पंख के पीछे है। हाँ, आपने देखा? ये पेल्विक पंखों के पीछे स्थित है और ये वास्तव में उन छिद्रों के माध्यम से पानी को मजबूर कर सकते हैं ताकि वे खुद की स्पीड को जेट के जैसे कर सके यदि उन्हें जल्दी से भागने की जरूरत पड़े। माने या ना माने, हमने एक और विचित्र दिखने वाली और उससे भी बड़ी फ्रॉग फिश पकड़ी है। देखना चाहोगे? आम तैयार है। अब हम इसे कैमरे के सामने इसलिए करीब से दिखाना चाहते थे क्योंकि देखिए ये जानवर कितना मूंगा जैसा दिखता है। इसकी त्वचा से छोटी छोटी नलिकाएं भी निकल रही है। ये क्रेजीपन है। ये पूरी तरह से छिपी हुई है और ये समुद्र की सतह के नीचे होती है, तो इसे देखना लगभग असंभव है। इसीलिए कहना सुरक्षित है कि ये मछली अलग दिखने की कोशिश नहीं कर रही है। नहीं, ये मछली हर कीमत पर घुलने मिलने की कोशिश कर रही है। इसका पूरा जीवन छिपे रहने पर ही निर्भर करता है। हमारे समुद्र के बहुत से जीव विदेशी लगते हैं क्योंकि ये जलीय जीव वातावरण में अपना जीवन बिताने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। हमारी उल्टी गिनती में अगला कुछ और भी भयानक होने वाला है। ये थोड़ा सा बिच्छू जैसा दिखने वाला वाकई बदबूदार है। ये बिच्छू, सेंटीपीड और पानी के कीड़े के मिश्रण जैसा दिखता है और ये लगभग मेरे कान में घुस गया। ये देखो, हमारे तीसरे नंबर के एलियन की लिस्ट में चुपके से घुसते हुए हेलग्रामाइट से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं, कुछ नहीं। ओ, क्या है ये? यही है ये। क्या है? अरे है क्या ये? ओ, कितना बड़ा है। ओ, पकड़ लिया। ओ ओ ओ ओ, ओ ये मुझे काटना चाहता है। ओ, इसे देखो तो सही एक बार यार। ये है, क्या है ये? ये है हेलग्रामाइट। अरे बाप रे, कितना बड़ा है। वाओ। ठीक है दोस्तों, पकड़ लिया इसे। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो कुछ हफ्ते पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था। वो वाला जीव ऐसे ही दिखता था। ओह, इसने मुझे काटा। ओके, मतलब ये काट सकता है। और कोई पूछता है कि क्या ये काट सकते थे? हाँ, ये बिल्कुल काट सकते हैं। ओह, और ये अभी भी मेरी उंगली पर चिपका हुआ है। ओह, ये दर्द देता है भाई, पर ये स्किन को उखाड़ता नहीं है। और ये इसने मुझे जकड़ लिया है। और ये हेलग्रामाइट वास्तव में डॉब्सन फ्लाई का लार्वा चरण होता है। ये दिखने में इस चीज जितना ही भयानक होता है, केवल बड़े पंखों और विशाल सामने के जबड़ों के साथ। हालांकि ये जबड़े किसी भी चीज को चुटकी में लेने और काटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। अब अगर काटना ही काफी नहीं है तो ये शिकारियों को रोकने के लिए अपने पिछले हिस्से से एक बदबूदार कस्तूरी भी छोड़ते हैं। ये वास्तव में मानव मल की तरह ही महकती है और हाँ, बहुत ही गंदी है। क्या? ओह, इसकी स्मेल, हाँ, मल की तरह, बिल्कुल उतना गंदा। और इसने पहले मेरी उंगली पर वो बदबूदार कस्तूरी छोड़ दी है। ये वास्तव में बहुत बदबूदार है। देखो देखो, इसे देखो। और ये वास्तव में कितना विचित्र है। इसको जाने क्यों दे रहे हो? ओह, ये वाकई एक एलियन की तरह है। ये जीवित दुःस्वप्न की तरह है। इसे देखो एक बार। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इनमें से कोई चीज अगर तुम्हारे कान में घुस जाए तो कैसा लगेगा? ये तुम्हारा दिमाग खा जाएगा। नहीं 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 नहीं, मत करो ऐसा। ये वाकई दर्द करता है यार। ओ ओ ओ ओ ओ, बहुत अच्छा लग रहा है यार। मुझे लगता है कि इसने वास्तव में कान में छेद कर दिया जैसे। ओ, आपको क्या लगता है दोस्तों? हेलग्रामाइट इयररिंग्स नया लुक कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, ये मेरे कान के नीचे लटक रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। मुझे एक हेलग्रामाइट मिला, फिर मैं पत्थरों को पलटता रहा तो मुझे कुल मिलाकर 25 हेलग्रामाइट मिले। ओह अरे तो मैं अभी आपको चुनौती देता हूँ कि आप अपना हाथ इस कटोरे में डालो और देखो कि क्या हेलग्रामाइट आपको काटता है या नहीं। मैं डायरेक्टर मार्क हूँ और मैं इस कंटेनर के अंदर जिसमें 25 हेलग्रामाइट है, इसमें हाथ डाल रहा हूँ। देख नहीं पाऊंगा। बातें छोड़ो, हाथ डालो अपना। 1 2 3।
कैसा लग रहा है? जैसे काटने को दौड़ रहे हैं मुझे ये सब मल छोड़ रहे तुम पर। अरे कितना डरावना है। अरे नहीं, अरे मुझे काटा रे। अरे बाप रे, आओ। कल्पना करो कि आप हेलग्रामाइट से भरे स्विमिंग पूल में गिर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उनमें से 25 डरावने हैं तो 25,000 की कल्पना करने की कोशिश करो। ठीक है, ये शायद इतना अच्छा विचार नहीं है। दूसरे नंबर पर अपने चचेरे भाई ब्लैक सी हेयर से भी ज्यादा अजीब है। आइए स्याही उगलते हुए ब्राउन सी हेयर के लिए खड़े होकर तालियां बजाएं। ओ वो मार, किसको देखो। हो, अगर आपको लगता था कि बनाना स्लग ज्यादा बड़ा तो इसको देखो। वाह अद्भुत। वाह, ये है क्या? ये है सी हेयर, जिसे सामान्यतया समुद्री स्लग भी कहते हैं। ये जबरदस्त चिपचिपा है। हो, एक और मिला, देखो इसको। एक के पास दूसरा है। वाह, मुट्ठी भर के समुद्री स्लग। अरे मुझे कंटेनर देना एक। हाँ ठीक है, इससे हमें इन्हें देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बड़े अंक की तरह दिख रहे हैं, देखो इनको। वाह, ये है कैलिफोर्निया ब्राउन सी हेयर। और इनको सी हेयर कहने का कारण ये है कि क्या आपको सामने ये टेंटिकल्स दिख रहे हैं? ये खरगोश के कान जैसे दिखते हैं। इस स्लग के पास वास्तव में बहुत ज्यादा शिकारी नहीं है। हालांकि अगर कोई उन्हें खाने की कोशिश करता है तो उनके पास एक बचाव है जो ऑक्टोपस की तरह स्याही लगाने की क्षमता रखता है। अगर ये उत्तेजित हो जाता है तो ये इस गंदे दिखने वाले बैंगनी पदार्थ को बाहर निकालता है, जिससे चट्टानों में छिप जाते हैं और गायब हो जाते हैं। और मैं उन्हें जाने देने से पहले आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ। अब ये जानवर को किसी तरह से चोट नहीं पहुंचाएगा। अब ये जो स्याही है वो दरअसल केल्प का ही एक बाय प्रोडक्ट है जिसे ये खा रहे हैं। यही कारण है कि ये बैंगनी रंग का है। इसे देखो, ओह मेरे पूरी तरह से दाग लग गए हैं। ठीक है, मैं स्लग को वापस कंटेनर में डाल दूंगा और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो आप देखिए कि अब ये किसी भी संभावित शिकारी के लिए भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा करेंगे जो इसे खाने की कोशिश कर रहा होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्लग बिल्कुल ठीक है, फिर भी पीछे के पैरापोडिया से शाई निकल रही है। देखा आपने? वाह वाह, ये कितना क्रेजी है। इन छोटे बुलबुले ऊपर तैर रहे, इनको देखो। ये सारे कीचड़ को देखो एक बार। ये पानी नहीं है, ये स्लाइम कीचड़ है। इसे मेरे हाथ से बहते हुए देखो एक बार, आप देख पा रहे हो? अरे बाप रे, ये सब कितना चिपचिपा है यार, क्रेजी है। वाह वाह। ठीक है, अगर हमारा ये दूसरा जानवर भी पर्याप्त एलियन नहीं था, अपने बेहतरीन ढंग से डिजाइन किए गए छलावरण, चिपचिपे कीचड़ और बैंगनी स्याही के साथ, तो हमारा पहला प्राणी शायद आपको ये विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त हो कि हमारा ग्रह एलियन से भरा हुआ है। मारियो, हाँ देखो देखो मुझे क्या मिला है। क्या मिला? मुझे मिला है एक विशाल ओनिकोफोरा जो वाकई दुर्लभ है। अरे यार, इसको चट्टान पर रखो, देखते हैं इसे। अब क्या करें इसे? काइटी यहाँ पर है नहीं, हम क्या करें? बस इसे फिल्माएं? हाँ, हमें बस इसे फिल्माना ही होगा। मेरे बैग में एक कंटेनर है, हम इसे अपने पास रख सकते हैं। इसे वापस लॉज में ले जा सकते हैं, काइटी से इसकी जांच करवा सकते हैं और हमें कुछ बेहतरीन फोरा शॉट मिलेंगे। तो ठीक है, हम तुरंत वापस आएंगे और ये बहुत बड़े शॉट होने वाले हैं। तो चलो दोस्त। काइटी, अरे कहाँ हो? एक शानदार चीज खोजी हमने। क्या हो सकता है ये? बताते हैं अभी। देखो मार्क ने क्या पाया है। ये है। ओह, निकल जाओ यहाँ से। तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? हमने इसे 4 कदम की दूरी पर चट्टान पर पाया जहाँ मैं भूरा वाला मिला था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ तो कर लो। ओह माय गॉड, तुमने इसे पा लिया यार। वाओ, ये तो पागलपन है। तुम एक मखमली कीड़े की तरह दिख रहे हो दोस्त। संभवतः कोस्टा रिकन वर्षावनों में मिलने वाला सबसे दुर्लभ जीव है। वाह, ये देखने में कितना अद्भुत लग रहा है दोस्तों। इस जीव के पूर्वज 500 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल के हैं। ये डायनासोर से भी पहले की बात है दोस्तों। ये वास्तव में सांप की तरह लगभग 1 महीने में एक बार त्वचा की बाहरी परत को उतारने में सक्षम होते हैं। और जब वे इसे उतारते हैं तो ये त्वचा से बाहर निकल आते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सांप अपनी त्वचा से बाहर निकलता है। और फिर ये और भी नरम और अधिक चमकदार हो जाते हैं। अब इस तथ्य के बावजूद कि ये प्राणी वास्तव में थोड़ा सा प्यारा है, ये एक वास्तविक शिकारी है। और जिस तरह से ये शिकार करते हैं, धीरे धीरे वर्षावन के फर्श पर चलते हैं, पत्तियों और मृत लकड़ियों के बीच से गुजरते हैं और अपने शिकार पर टैप करने के लिए उन 2 सामने वाले संवेदी अंगों का उपयोग करते हैं। जैसे ही उन्हें खाने के लिए कुछ महसूस होता है तो एक ये चिपचिपा स्लाइम निकालते हैं और ये इतना अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है कि तुरंत शिकार को दबा सकता है।
और इनके पास एक छोटा सा मुंह भी होता है। उस मुंह के अंदर एक दांत होता है जो रेजर ब्लेड जैसा होता है। ये उस दांत को अपने शिकार में डालते हैं और फिर ये लार छोड़ते हैं जो धीरे धीरे इनके शिकार के अंदरूनी हिस्सों को तोड़ देती है और उसके बाद फिर वो उसे पी जाते हैं मिल्क शेक की तरह। वाह! मखमली कृमि के बारे में मजेदार बात, जो वास्तव में कृमि नहीं है, ये है कि ये ग्रह पर चलने वाली पहली स्थलीय प्रजातियों में से एक है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि हम इसे एक प्राचीन एलियन मान सकते हैं। आज इसे सामने से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या बात है! मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारे कुछ पसंदीदा एलियन मुठभेड़ों पर वापस नजर डालने में मजा आया होगा। हम अपने अगले एपिसोड्स में ऐसे ही जीवों को बिल्कुल देखेंगे।